बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद में वाज फरमा रहे थे कि ए मुसलमानों, हजूर इस दुनिया से कूच फरमा चुके हैं। मैं उनका नाइब और खलीफा हूँ। तुम्हें कोई भी मुश्किल आए तो उसका हल करने के लिए मेरी तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि पोशीदा बातें मुझ पर जाहिर हैं। खुदा की कसम, मैं आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से ज्यादा बेहतर जानता हूँ। हजूर ने मुझे अपने अलूम का मुहाफ़िज़ करार दिया है। मैं अंबिया के इल्म का वारिस हूँ। एक मुशरिक उस मजमा में बैठा हुआ था जिसके पास करूं जितना खजाना था और कसरत माल की वजह से बड़ा मगरूर था। उसने जब आपका ये कलाम सुना तो दिल से इनकार किया, जबकि दूसरी रवायत में है कि आपने उसे गुस्से से कहा कि दफा हो जा खारजी कुत्ते। मस्जिद से बाहर निकला ही था कि गज़बे इलाही का शिकार हुआ और कुत्ते की शक्ल में मसख हो गया। जब अपना ये हाल देखा तो बड़ा पेशेमान हुआ और मस्जिद में वापस गया ताकि अमीरुल मोमिनीन अपनी नजर अनाये से मुझे वापस हकीकी सूरत में तब्दील कर दे। जब ये मस्जिद में दोबारा दाखिल हुआ तो मुसलमानों ने उसे धत्कार कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। ये अपने घर की तरफ पलटा और अपने कीमती बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा। जब उसकी बीवी ने देखा कि उसके शोहर की ख्वाबगाह में कुत्ता बैठा हुआ है तो उसने अपनी बांदियों की मदद से उस कुत्ते को बाहर घर से निकाल दिया और खूब डंडों से उसकी पटाई की ताकि वापस न आए। जब बाहर मैदान में पहुंचा तो मोहल्ले के कुत्तों ने उस पर हमला किया और खूब मारा। वो लाचार होकर जंगल की तरफ निकल गया और फिर जंगल में फिरता रहा। जिस चीज को भी खाना चाहता वो उसके खल्क से ना उतरती और ना ही खुदा उसे मौत देता। उस जंगल में रेत का एक टीला था। वो दिन रात उस टीले के चक्कर लगाता, बर्फ, बरसात, गर्मी, सर्दी की मुसीबतें झेलता। जब यह मुनाफिक कुत्ता गुम हो गया तो उसके मुनाफिक के खानदान वालों को बड़ी फिक्र हुई। उसके कबीला के अफराद उसकी तलाश में निकले, मगर अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसे तलाश ना कर सके। जब उसका कहीं नामो निशान ना मिला तो आखिरकार उसके कबीला के अफराद ने यही ख्याल किया कि दुश्मन ने उसे कत्ल कर दिया। इस तरह उसकी मौत का सोग मनाया गया। उस दुश्मन खुदा के घर में एक औरत थी जो आले मोहम्मद से प्यार रखती थी। वो निहायत खूबसूरत और जवान थी। अपने शोहर के मातम में स्याहपोश हुई और 7 साल तक इसी लिबास में रही और लगातार अपने शोहर की याद में आंसू बहाती रही। इमाम अली की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की कि मुझ पर एक मुश्किल आन पड़ी है जिसका गम खाए जा रहा है। इमाम अली ने उस औरत की तरफ मतवज्जा होकर फरमाने लगे, ए खतून, तू अपनी मुश्किल बयान कर ताकि मैं तेरी मदद कर सकूं। उसने अर्ज की कि मेरा शोहर को 7 साल का वक्त हुआ तन्हा घर से रवाना हुए, जो अब तक वापस नहीं आया, जिसकी हर मुमकिन तलाश की गई मगर अब तक उसका हाल मालूम नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तेरा शोहर जिंदा है लेकिन बदहाल और परेशान है, और घर जाकर खाना तैयार कर, अपने महरमों को हमरा ले और खाना लेकर फला मुकाम पर एक टीला आएगा, तेरा शोहर मिल जाएगा। औरत अपने शोहर की खबर पाकर बहुत खुश हुई और फौरन घर वापस पलटी। घर आकर अच्छे अच्छे खाने तैयार किए और चंद महरमों के हमरा उस मुकाम पर पहुंची तो उसे एक टीला नजर आया। चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर इस वीराने में किसी शख्स को ना देखा। एक तरफ से एक कुत्ता दिखाई दिया जो कमजोरी की वजह से टीले पर चढ़ नहीं सकता। वो कुत्ते के पास आई और कुत्ता उस औरत के कदमों में लिपट गया और कमजोरी से बेहोश हो गया। अपने गुलामों से कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। जब औरत ने तरस खाकर उस कुत्ते को हलवा खाने को दिया मगर कमजोरी की वजह से कुत्ता ना खा सका। फिर उस औरत ने अपने हाथ से पानी का एक प्याला उसको पिलाना चाहा तो उस पानी के प्याले में स्याह खाक नमूदार हुई। वो मजीद हैरान हुई और कहने लगी, बारी ताला, मैं नहीं जानती कि इसमें क्या राज है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था कि वहां तुझे तेरा शोहर मिलेगा और मैं फरमाने के मुताबिक इस जंगल में आई, मगर इस कुत्ते के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती और मुझे यकीन है कि उनका कौल कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो वहां से रवाना हुई और अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आई और अपनी नाकामियों हसरत बयान की। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, वो कुत्ता ही तेरा शोहर है। जब उस औरत ने यह बात सुनी तो मजीद परेशान हुई और जनाबे अमीर के पांव पर गिर पड़ी और दर्द बड़े अंदाज से इल्तिजा की। तब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तेरा शोहर मुशरिक था, उसने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी की और मेरी वलायत में शक किया, अल्लाह ने उसे मसख कर दिया। औरत ने फरियाद की, अमीरुल मोमिनीन, मेरे शोहर को असली सूरत में दिखा दें। फरमाया, उस कुत्ते के गले में रस्सी डालकर मेरे पास ला। यह सुनकर औरत बेहद खुश हुई। कुत्ता आपकी खिदमत में लाया गया और शर्म के मारे उसकी आंखों में आंसू थे। अमीरुल मोमिनीन ने दुआ फरमाई। कुत्ता फौरन असली सूरत
میں تبدیل ہو گیا۔ اس شخص نے امیر المومنین سے معافی چاہی اور عرض کی کہ میں نے آپ کی ولایت پر شک کیا اور اب میں اپنے شرک سے بیزار ہوں، میرے حال پر رحم و کرم فرمائیں اور ہدایت کی راہ دکھائیں۔ آپ نے اسے معاف فرمایا اور اس کو ایمان کی تعلیم فرمائی۔ وہ شخص دین محمدی پر ایمان لایا اور اہل یقین میں داخل ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔